हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस। फ्राइडे के दिन में हमने एक मिला जुला सा ट्रेड देखा जहाँ पे डाउ क्लोज पॉजिटिव बट एसएनपी एंड नैस्डैक व क्लोज नेगेटिव। वहाँ पे जो फेड रेट जो रेट आया है वो करीबन 2.76 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, विच इज़ ऑन दी हायर साइड। जिस तरीके से इन्फ्लेशन के नंबर्स अभी एक्सपेक्टेड है इन दिस वीक, एक्सपेक्टेड है कि शायद 8% के ऊपर इन्फ्लेशन नंबर आ सकता है यूएस में, और जहाँ की उनके जो यील्ड्स चल रहे हैं करीबन 2.5 से 3.25% के आसपास, जिसकी वजह से प्रेशर आ रहा है ऑन दी ट्रेजरी बिल्स। यही हम एशियन मार्केट्स में भी देख रहे हैं, अक्रॉस एशियन मार्केट्स बिकॉज ऑफ द यील्ड्स मूविंग अप। मार्केट में एक प्रेशर आ रहा है जो, और हमने एसजीएक्स निफ्टी में भी यही देख रहे हैं कि करीबन 100 पॉइंट की हम गिरावट देख रहे हैं ओपनिंग टिक पे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे हमने 10 ईयर जीसेक की बात करें तो इट हैज़ क्रॉस 7। ये मेरा एक्सपेक्टेशन था ही कि आने वाले दिनों में ये 7% ब्रीच करेगा, एंड फ्राइडे की क्लोजिंग आई थी 7.11। इन्फ्लेशन नंबर्स बहुत ही स्टिकी रह सकते हैं एट द गिवन इन द गिवन मार्केट सिनेरियो, एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे। जब तक ये ब्रेंट क्रूड नीचे आता नहीं है, not just below 100, my expectation is that it should go below $80 per barrel, तब भी जाके थोड़ा comfort factor आएगा। till then the inflation numbers could be very sticky। अच्छी बात है कि Brent crude is trading almost like 100 एंड 99 के आसपास भी ट्रेड कर रहा था कुछ टाइम के लिए, बट अभी 100 के ऊपर, जस्ट 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इन द मॉर्निंग ट्रेड। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड थोड़ा सा ऊपर आया है, 1942 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। रुपी की बात करें तो 75-90 पे ट्रेड कर रहा है। एफआईएस की हमने नंबर्स देखे फ्राइडे के दिन तो 575 करोड़ की भी उन्होंने बिकवाली की है, साथ साथ बीआई ने भी बिकवाली की है, बट नॉट दैट मच, इट इज़ जस्ट मार्जिनल 16.51 करोड़। निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो आसपास उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, 17,800, विच इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल नंबर। इसके नीचे जो इमीडिएट सपोर्ट मुझे दिखाई देता है विच इज़ अराउंड 17,600, इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। अभी मॉर्निंग टिक में करीबन 17,700 के आसपास आ सकता है। वी स्टिल हैव अ क्वेश्चन ऑफ 100 पॉइंट्स, बट इन दिस वीक इज़ वेरी क्रूशल। और ये मैं एक बड़ा स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ। अगर सपोज करो ये हफ्ते हमने मैनेज कर लिया निफ्टी को, और हमने किसी तरह हम 17,800 या 900 के ऊपर क्लोज आता है, तो मेरा ये मानना है कि हम आने वाले हफ्तों में, 3 या 4 हफ्तों में, एक नया निफ्टी का हाई बनते हुए देख सकते हैं। वी कैन क्रॉस और टेस्ट 18,500 to 18,600, provided this week is a positive closing above 17,800, प्रेफरेबली 17,900, बट 800 तो मिनिमम होना चाहिए जहाँ पे अभी हमारी क्लोजिंग हुई है। अगर मैं आज की फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करूँ तो 17,800 के आसपास ही हुआ है, बस 5-10 पॉइंट नीचे हुआ है। ये हफ्ता हमारे लिए बहुत बहुत क्रिटिकल है ऑन दी चार्ट्स। आई फील अगर ये हफ्ता हमने मैनेज कर लिया किसी तरीके से विद अ पॉजिटिव बायसनेस, then I'm expecting over the next 2-3 at least weeks or maybe a month or so, we might touch a new high or closer to new high, directionally 18,500 या 18,600 की तरफ जा सकते हैं। इट इज़ विद द कंडीशन, अगर ये होता है तो ही। एफपीआईज के नंबर्स पॉजिटिव टर्न हुए हैं, तो उन्होंने 7,700 करोड़ की खरीदारी की है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। नाउ कमिंग टू द स्टॉक्स, देयर आर कपल ऑफ स्टॉक्स जहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव ब्रेकआउट की तरफ देखते हैं, और होपफुली इसलिए मैं कह रहा हूँ वही चीज़ मुझे स्टॉक्स में भी नज़र आ रही है। कुछ स्टॉक्स हैं जो वीकली चार्ट्स पे ब्रेकआउट की तरफ नज़र आ रहा है। गैब्रियल इंडिया है 123 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यस, अभी मॉर्निंग में तो लग रहा है कि थोड़ा वीक ओपन हो सकता है। अगर इसने 118 से 120 होल्ड कर लिया तो वी आर लुकिंग फॉर द टारगेट ऑफ अराउंड 135 से लेके 140 ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स, which is around 10 to 15%. Likewise, in case of MSTC,
यहाँ पे भी अगर 350 का ट्रेड है, ब्रेकआउट हो चुका है इसमें फ्राइडे के दिन। इसमें स्टॉप लॉस करीबन 330 का बनता है, टारगेट करीबन क्लोजर टू 400 रुपीज़ होगा। द नेक्स्ट इज मेटल्स। मैं तो पॉजिटिव हूँ ही, सो एनएमडीसी, टाटा स्टील आर ऑल डूइंग वेल। मैं उसे रिपीट नहीं करूँगा। अडानी एंटरप्राइज इज लुकिंग गुड, मेरा न्यू हाई 2171 का क्लोज आया है, तो हर ऊपरी लेवल्स पे जैसे जैसे जा रहा है आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। वही चीज़ मैं अडानी पोर्ट्स के लिए भी कहूँगा, प्रॉफिट बुकिंग शुड बी इन द रेंज ऑफ 875 से लेके 900। पहला आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, द नेक्स्ट कुड बी क्लोजर टू 950 के आसपास, वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। यू शुडंट सेल द एंटायर होल्डिंग, दैट्स माय पर्सनल व्यू। डेल्टा कॉप और टीसीएस के आज रिजल्ट्स आने वाले हैं, जहाँ पे हमारी होल्डिंग है, हमारा एक्सपोजर है। पोस्ट मार्केट आ सकता है रिजल्ट्स, होपफुली इट शुड बी पॉजिटिव। एक दिन वोलेटिलिटी बहुत रह सकती है डिपेंडिंग हाउ द नंबर्स कम आउट, बट हमारा जो टारगेट है वो 345 से 350 बरकरार है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे तो इट कैन ब्रीच दैट 350-355 जोन रेजिस्टेंस, एंड इट कैन हेड टूवर्ड्स 375 से लेके 400। वो इट ऑल डिपेंड्स कि कब किस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं, कैसा रिएक्ट करता है। इट कुड बी फॉर अ डे और टू, बट इवेंचुअली आई फील द डायरेक्शनली डेल्टा कॉप इज लुकिंग अप। टीसीएस के भी आज रिजल्ट्स आने वाले, काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हुआ है। लास्ट रिजल्ट में इनके जो शेयर टीसीएस का प्राइस था करीबन 4000 के आसपास था, उसके बाद उसकी करेक्शन हुई, इट वेंट डाउन एज लो एज 3400, फिर रिकवरी आने के बाद अभी 37-3800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है अगर रिजल्ट्स अच्छे रहे तो इट कैन हेड टुवर्ड्स 4000 वेरी सून। प्रिंस पाइप्स लुक्स गुड वीकली चार्ट्स पे। होपफुली ये वीक अगर पॉजिटिव रहता है और ये 700 रुपीज़ होल्ड कर सकता है, प्रिंस पाइप जस्ट कंडीशनली है, अगर ये 700 होल्ड कर सकता है तो पहला टारगेट 735 से लेकर 740 होगा, और अगर उसको भी ब्रीच कर लेता है, उसके भी रिजल्ट मेरे ख्याल से आज या कल हैं, अगर उसको ब्रीच कर लेता है देन वी आर लुकिंग फॉर द न्यू टारगेट ऑफ अराउंड 800 to 850 रुपीज़, जो कि यहाँ से 10-15% ऊपर है। लास्टली आईटीसी काफ़ी टाइम के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है अबाउट 263 लेवल्स। तो यहाँ पे हर गिरावट में यू शुड बी अ बायर इन आईटीसी। स्टॉप लॉस करीबन 255 का आप लगा के चलिए। मुझे लगता है इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है फॉर द टारगेट ऑफ अराउंड 300 रुपीज़। सो ये कुछ स्टॉक्स है जो आप देख के चल सकते हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और उसके साथ साथ अगर आपके कोई सुझाव या कोई सजेशन है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच।